हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सेशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और थर्ड चैप्टर। इसका नाम है कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। इसके श्लोक संख्या 20 तक चर्चा कर लिया था, जिसमें भगवान के अवतार 16th इनकारनेशन 16वें अवतार अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुवो कृपान् त्रिसप्तकृतवः पितो निक्षत्राम अकरोन्महि। त्रिसप्त त्रिसप्त मतलब 21 बार, 7 गुणे 3, 21 बार कृतवा पितो ब्रह्मद्रुहो नृपान। ब्रह्मद्रुहो मतलब भगवान और भगवान के जो ब्राह्मण है, वैष्णवों के प्रति द्रोह द्रोह का विद्रोह का भाव रखने वाले नृपों को भगवान अवतार लेकर के निक्षत्राम क्षत्रिय विहीन कर देते हैं, महीन इस पृथ्वी पर। ये है भगवान परशुराम का बड़ा विशेष अवतार, अद्भुत अवतार। रघुपति के रूप में आते हैं। अब नेक्स्ट इनकारनेशन है। तो ये अवतारों की सूची एक बार कंप्लीट होगी तो हम लोग एक बहुत ही सुंदर भजन है, वैष्णव सॉन्ग, श्रीला जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित, उसको हम लोग गाएंगे। दशावतार स्तोत्रम उसको बोलते हैं, जिसमें से एक हम लोग नरसिंह आरती करते ही तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे मतलब भगवान हरि, जगदीश हैं जो पूरे जगत के ईश्वर हैं। वो अलग अलग अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं। तो विशेष रूप से 10 अवतारों का गुणगान करते हुए जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र लिखते हैं। तो ये लिस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसको गाएंगे। ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसा। ये एक अन्य विशेष अवतार 17वां जो अवतार हुआ, 17th इनकारनेशन, ये हम जैसे कलयुग के बद्ध जीवों के लिए है। जो लास्ट में लिखा है दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसा। अल्पमेधसा मतलब कम बुद्धिमान। इस कलयुग के जीवों के लिए उद्धार करने के हेतु भगवान अपना एक विशेष शक्तिविश अवतार लेते हैं, जो कि भगवान साहित्यिक शक्ति का आवेश करते हैं। साहित्य को लिखने का शक्ति आवेशित करके भगवान वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होते हैं। तथा सप्तदशे जाता, सप्तदशे मतलब 17वां। देयर आफ्टर इन द 17th incarnation of Godhead, Sri Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati through Parasar Muni, and he divided the one Veda into several branches and sub-branches, saying that the people in general were less intelligent. तो भगवान 17वें अवतार के रूप में प्रकट होते हैं माता सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा। ततः सप्तदशे जाता सत्यवत्याम, सत्यवत्याम मतलब सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा चक्रे वेद तरहु शाखा। चक्रे मतलब बनाते हैं, वेद तरोह वेद को, जो वेद तरो कल्प वृक्ष के समान, तरो मतलब वृक्ष, तो वैदिक साहित्य को कल्प वृक्ष के समान तुलना किया गया है। उनकी कई शाखाएं, वेद तरो शाखा चक्रे की कई शाखाएं बनाते हैं, ताकि जो कलयुग के आने वाले जो बद्ध जीव दृष्टवा देख करके पुंसो अल्पमेधसा, जो अल्पमेधसा कम बुद्धिमान लोग हैं, उनको किस प्रकार से ये वैदिक साहित्य के निष्कर्ष वो समझ सकें, उसके हेतु वेद व्यास जी ने कृपा करके इन वेद को कई शाखाओं में बांटा। अन्यथा पहले वेद एक ही वेद हुआ करता था, और उसी को सब जो है केवल सुन के लोग समझ जाते थे, इतने बुद्धिमान थे। लेकिन वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में डिवाइड किया, और केवल उससे ही संपूर्ण नहीं हुआ, उससे भी जानते थे वेद व्यास जी
कि लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उन वेदों का जो निष्कर्ष रूप में फिर उपनिषद भी बनाया और वेदांत सूत्र भी उन्होंने लिख डाला, और लेकिन वो भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए कृपा करके वास्तव में वेद व्यास जी ने फिर महाभारत लिखा, जिसमें भगवद गीता भी डाल दी, महाभारत और फिर पुराण 18 पुराणों की भी रचना की। इसलिए महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत पंचम वेद के नाम से जाना गया क्योंकि चार वेदों को समझने के लिए बुद्धि नहीं है कलयुग के जीवों के पास, इसलिए उन चार वेदों के निष्कर्ष को समझाने के हेतु अ, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की और पुराणों की भी रचना की, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत पुराण। तो भागवत पुराण जो है वो वेद व्यास जी का जो सर्वश्रेष्ठ रचना बोला गया है, सबसे परिपक्व अवस्था में और सर्वश्रेष्ठ और सबसे सामान्य से सामान्य लोगों को जो सर्वश्रेष्ठ विषय वस्तु है उसको समझाने के लिए भागवत पुराण की रचना। क्योंकि भागवत है क्या, भाष्यम ब्रह्म सूत्रा नाम, जो ब्रह्म सूत्र है यानी वेदांत सूत्र हैं, जो कि समस्त वैदिक साहित्यों का निष्कर्ष है सूत्र के रूप में, उसी की व्याख्या है भागवत। क्योंकि वेदांत सूत्रों को पढ़ के कोई समझ नहीं सकता, बुद्धि बहुत उसके लिए चाहिए। जैसे वेदांत सूत्र है, पहला वेदांत सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बस इतने में ही पूरा वर्णन कर दिए। और फिर उसके बाद जन्मादि यस्य यतः, तो लेकिन इसको समझना कठिन है, तो इसलिए उसी की व्याख्या फिर करते हैं भागवत में। जन्मादि यस्य यतः अन्वयादि तृतस्यार्थे च अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये यत् नियत सूरया तेजो वारी मृदम विनिमया यथा स्वाम तेरस्तुकम सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक ही वास्तव में जन्मादि यस्य यतः जो वेदांत सूत्र का है उसका पूरा व्याख्या करते हैं और उसी को फिर एक्सपेंड करते हैं पूरे भागवत। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी प्रकट हुए और एक ही वेदा को कई शाखाओं में और सब ब्रांचेस उप शाखाओं में वो विभाजित करते हैं हमारे कल्याण के लिए। Originally, the Veda is one, but Srila Vyasadeva divided the original Veda into four, namely Sam, Yajur, Rig, Atharva, and then again they were explained in different branches like the Puranas and the Mahabharata. Vedic language and the subject matter are very difficult for ordinary people. They are understood by the highly intelligent and self-realized Brahmanas. But the present age of Kali is full of ignorant men. Even those who are born by a Brahmana father are, in the present age, no better than the Sudras or the। तो ये जो प्रेजेंट है, तो वैदिक जो साहित्य है वो केवल जो है जो विद्वान ब्राह्मण है वही समझ सकते हैं, अन्य कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए वेद व्यास जी ने कई शाखाएं इसकी निकाली पुराण और महाभारत के रूप में, ताकि हम हर कोई शाखाएं समझ सके। अब ब्राह्मण भी पहले के ब्राह्मण समझ सकते थे, इस कलयुग के ब्राह्मण नहीं समझ सकते। कलयुग के ब्राह्मण भी जो है वो भी वास्तव में कलयुग में बोला गया है कि कलौ शूद्र संभव। कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं, सब शूद्र हैं। क्योंकि वैदिक डेफिनेशन के अनुसार जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विजा, जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, और जब संस्कार होता है उसका प्रॉपर तरीके से तब वो ब्राह्मण बन सकता है, वेद अध्ययन करता है, विप्र दीक्षा लेता है, गुरुकुल में जाता है और गुरु के आदेश अनुसार साधना करता है, मंत्रोच्चारण करता है, मीनियल कुछ सेवाएं करता है, तब वो ब्राह्मण बनने के योग होता है। लेकिन आजकल ये कहाँ हो रहा है? इसलिए ये संस्कार ना होने के कारण लोग हर कोई जन्म से शूद्र होता है, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब कोई शूद्र होता है। और संस्कारात भवे द्विजा, संस्कारों के कारण वो द्विज, द्विज यानी सेकंड बर्थ यानी ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकता है। द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज बोला जाता है। और द्विज श्रेष्ठ जो होते हैं यानी द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। तो संस्कार से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है, या क्षत्रिय बन सकता है, या वैश्य बन सकता है, लेकिन संस्कार रहे नहीं। संस्कार मतलब गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल पद्धति जो है वैदिक पद्धति है जो शिक्षा की, उसको प्रॉपर तरीके से पालन करके कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने गुण के अनुसार बन सकता है। लेकिन कलयुग में स्थिति ऐसी खराब है कि जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है और फिर उसको जन्मना जायते शूद्रा और फिर असंस्कारात भवे चंडाला। वो शूद्र से ऊपर उठाने की जगह बच्चे को ऐसा एजुकेशन दे दिया जाता है, नास्तिक विज्ञान में डाल दिया जाता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे पहले तो जन्म से वो शूद्र था
लेकिन जब इस प्रकार का एजुकेशन प्राप्त करता है, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करता है, तो शूद्र से भी नीचे गया गुजरा हो जाता है, म्लेच्छ यवन चंडाल बन जाता है। तो ऐसी पतित अवस्था हो चुकी है। तो प्रैक्टिकली जो शूद्र भी केवल वही व्यक्ति कहलाएगा जो अनपढ़ गंवार होगा, वो शूद्र कहलाएगा। और जो पढ़ा लिखा है वो शूद्र भी नहीं है, उससे भी नीचे की कैटेगरी में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर प्रकार के पाप कर्मों में लग जाता है। शूद्र फिर भी वर्णाश्रम धर्म के सिस्टम में आता है, और वो जो है एक कैटेगरी है वैदिक सभ्यता में। लेकिन उसके भी नीचे लोग चले जाते हैं, जानवरों से भी बदतर होते जाते हैं, इतने तरह के अपराध पापों में लिप्त हो जाते हैं। ये आधुनिक शिक्षा का अ, योगदान है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हम लोग बस कह रहे हैं, कई बाहर के लोग भी एक फेमस कोई बहुत महान व्यक्ति, मतलब बाहर की दुनिया में बाहरी रूप में महान समझे जाने वाला व्यक्ति किसी ने, आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बोला था। एल्बर्ट आइंस्टीन जिसको विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का पिता बोलते हैं, न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन को, उनका ये स्टेटमेंट है। ये या तो एल्बर्ट आइंस्टीन थे या कोई और व्यक्ति था ऐसे जो भौतिक गणना से महान माने जाते हैं। तो वो बोले कि आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन ruined मी, कि मैं तो बुद्धिमान पैदा हुआ था, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने मुझे मूर्ख बना दिया, बर्बाद कर दिया। ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल। जो जितना ज्यादा आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करता है वो उतना ज्यादा जो है बदमाश हो जाता है, उतना ज्यादा पापी हो जाता है, अपराधी हो जाता है, उतना ज्यादा शातिर होता है, अपनी चतुराई दिखाता है, उतना ही ज्यादा वो अहंकार उसका बढ़ जाता है। ये सारे जितने भी दुर्गुण हैं उसके अंदर आ जाते हैं। वहीं जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, तो जन्म से जैसे जैसे वैदिक शिक्षा पद्धति में व्यक्ति आगे बढ़ता था, तो उसके अंदर उतने अच्छे अच्छे गुण विकसित होते जाते। वो अच्छा योग्य ब्राह्मण बनता था, क्षत्रिय बनता था, वैश्य शूद्र अच्छा बनता था। शूद्र के लिए कोई एजुकेशन नहीं था, शूद्र तो जन्म से शूद्र ही है। तो उसको बस कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंडर में रह करके विनम्रता पूर्वक सेवा करना है, वो शिक्षा उनको मिल जाती थी, और उतना वो करते रहते थे। और वो भी शूद्र भी एक अच्छी कैटेगरी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए शूद्र मतलब तो नीचे कैटेगरी का होगा। शूद्र भी वैदिक उसके सिस्टम में आता है, वो भी एक अच्छा कैटेगरी। और शूद्र भी कोई अगर अपने शूद्र के धर्म का पालन अच्छे से करता है, तो उसका भी वो भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण इसलिए गीता में बोले, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम अवाप्नोति मानवा, कि अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने गुण के अनुसार जो है वर्ण के अनुसार कोई अगर कार्य करेगा भगवान की पूजा के लिए, भगवान को अर्पित करते हुए, तो वो सिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण गुण ब्राह्मण कर्म को अगर भगवान को समर्पित करते हुए करता है, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण के आदेश अनुसार, ब्राह्मण के मार्गदर्शन में, ऐसे उचित ब्राह्मण के मार्गदर्शन में रहते हुए अपने गुणों को कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पण करता है, तो वो भी परम सिद्धि, वही परम सिद्धि को प्राप्त करेगा जो ब्राह्मण परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कोई वैश्य है तो वो उचित ब्राह्मण और क्षत्रिय के मार्गदर्शन में रहते हुए अपने कर्म और अपने गुणों को भगवान के सेवा में अर्पण करेगा, तो वो भी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, सेम डेस्टिनेशन। और कोई शूद्र है तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंडर में रहते हुए इनके मार्गदर्शन में इनके अनुसार सेवा करता है भगवान के अर्पण करते हुए, तो वो भी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। और ये चारों कैटेगरी के लोग एक बार परम सिद्धि को प्राप्त कर लिए तो चारों में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो चारों के चारों भगवान के धाम में जाकर के नित्य पार्षद बन जाते हैं। तो कोई अंतर नहीं है। ये जो डिवीजन भगवान ने बनाया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, तो ये सोसाइटी को, समाज को वैज्ञानिक तरीके से जो है विभाजन किया गया है, ताकि हर कोई व्यक्ति अपने अपने स्वभाव अनुसार जो है प्रगति कर सके आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक पूर्ण लाभ उठा सके। क्योंकि हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है, और ना ही हर कोई शूद्र बन सकता है, ना ही हर कोई क्षत्रिय बन सकता है। क्षत्रियों के गुण अलग होते हैं, ब्राह्मण के गुण अलग होते हैं। ब्राह्मण के गुण होते हैं सतोगुण, वो ज्यादातर सात्विक सतोगुण में होते हैं। तो जो ज्यादातर सतोगुण में है वो क्षत्रिय का कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्षत्रिय को थोड़ा रजोगुण की जरूरत होती है, तभी तो वो जो कोई डाकू है, चोर है, उनका दमन कर सकेगा, उनको मार सकेगा, हिंसा कर सकेगा। नहीं तो कैसे करेगा? कि ब्राह्मण को अगर पोस्ट में बैठा देंगे तो वो तो समो दमो तितिक्षवा आर्जवम, समो दमो मतलब सहनशील होता है ब्राह्मण। कोई आके गाली भी दे देगा दो चार तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो माफ कर देता है, जल्दी सहन कर लेता है। तो ऐसे फिर समाज कैसे चलेगा?
तो केवल ब्राह्मण ब्राह्मण के रहने से भी समाज नहीं चलेगा, लेकिन बिना ब्राह्मण के समाज तो पूरी तरह से नरक में चला जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण गाइडेंस दे सकते हैं, स्पिरिचुअल मार्गदर्शन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन क्षत्रियों की जरूरत है जो कि उस हिसाब से, उस मार्गदर्शन के अनुसार आध्यात्मिक सिद्धांतों पर रहते हुए राज्य करें और समाज को आगे लेके जाएं। और फिर वैश्य का भी जरूरत है जो कि कृषि कर सके, गौ रक्षा कर सके और वाणिज्य बिजनेस कर सके, धंधा कर सके। तो वो फिर पूरे समाज का पालन पोषण करते हैं। इसलिए वैश्य को पेट से कंपेयर किया गया है। पेट ही तो है जो पूरा नरिशमेंट देता है, पोषण देता है पूरे शरीर को। और क्षत्रिय को बाहु से कंपेयर किया गया है, वो प्रोटेक्शन, डिफेंस कर सकता है, बचाव दे सकता है। लेकिन अगर पेट में जो है, जो खाना नहीं जाएगा और वो सप्लाई नहीं करेगा, तो क्षत्रिय जो है यानी बाहु है वो कमजोर पड़ जाएगा, बुद्धि भी कमजोर पड़ जाएगा। ब्राह्मण को बुद्धि से कंपेयर किया गया है और शूद्रों को पैर से कंपेयर किया गया है। तो अगर पैर भी नहीं रहेगा तो ये जो वैश्य है, ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, ये सब जो है पूरी तरह से क्रियाहीन हो जाएंगे, ये यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं सकते एक्टिव। उसके लिए शूद्र का भी जरूरत होता है। तो हर ये चारों का अपने अपने स्तर पे महत्वपूर्ण योगदान है। ये सब चारों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एक के बिना दूसरा जो है वो असहाय हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इससे शूद्र भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अंग है। लेकिन जो भौतिक एजुकेशन, भौतिक आधुनिक शिक्षा पद्धति है, वो व्यक्ति को शूद्र से भी नीचे की कैटेगरी में लेके चला जाता है, जहाँ पे व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। शूद्र नास्तिक नहीं होता। शूद्र के गुणों का वर्णन किया गया है भागवत। शूद्र के गुण अगर आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। शूद्र के गुण हैं तो उसको भगवान पर श्रद्धा होती है। वो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, अवैश्यों को श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ उनका सेवा करता है, उनके आदेश का पालन करता है। ये शूद्र के कुछ गुण बताए गए हैं। वो अपने स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि कम होती है उसके पास। तो ये जानता है कि मुझे जो है ब्राह्मणों और क्षत्रियों का गाइडेंस का जरूरत है, तो वो उन पे निर्भर रहता है और वो डिमांड नहीं करता। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं, जिनके अंडर में शूद्र काम करते हैं, तो वो उनको अपने बच्चे के समान देखते हैं कि हमारा ये पुत्र है, और उसको उस प्रकार से उसका रख रखाव करते हैं। उसको रहने के लिए घर देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, खाने के लिए फैसिलिटी देते हैं, और कभी हेल्थ खराब हुआ तो मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पैसा नहीं देते थे, धन संपत्ति, सोना चांदी, ये सब नहीं देते थे, क्योंकि जानते थे कि इसका बुद्धि कम है और मन और इंद्रियां संयमित हैं। तो अगर ये सब देंगे तो ये तुरंत क्या करेगा, फंस जाएगा गलत कार्यों में, पाप कार्यों में, जाके शराब पिएगा, पर स्त्री संग करेगा और चोरी करेगा, डकैती करेगा। इस प्रकार से पाप कर्म में फंस जाएगा और अपना जीवन खत्म कर देगा। इसलिए उनको सैलरी नहीं दिया जाता। और आज हम देख सकते हैं ये जितना भी नौकरी का सिस्टम है, सैलरी दिया जा रहा है, ये लोग क्या करते हैं, जितने भी जो ब्राह्मण कैटेगरी के हैं, जो बुद्धिमान है, जो क्षत्रिय कैटेगरी हैं, तो वो लोग तो उसका सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो वैश्य और शूद्र कैटेगरी के होते हैं, तो वो प्रायः जब सैलरी पाते हैं, पैसा पाते हैं, तो वो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वुमेन हंटिंग, ये सब में फंस जाते हैं। जो जितना ज्यादा पैसा पाता है उतना ज्यादा पापी बनता है। तो खैर, ये तो यहाँ पे इस प्रकार से ये वर्णन प्राप्त हो रहा है कि समाज में हर प्रकार के लोगों को ध्यान में रखने के लिए, तो उनके लिए ये वेद व्यास जी ने वैदिक साहित्यों की रचना की अलग अलग। और स्पेशली जो महाभारत है, जिसमें भगवद गीता पार्ट है, दैट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर शूद्रास, वैश्यास एंड वुमेन क्लास ऑफ पीपल। और इस कलयुग में हर कोई प्राय इसी कैटेगरी में है। The twice born men, namely the Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, are expected to undergo a cultural purificatory process known as samskaras. But because of the bad influence of the present age, the so-called members of the Brahmana and the other high order families are no longer highly cultured. ट्वाइस बॉर्न मैन, ट्वाइस बॉर्न मतलब ये द्विज कहलाते हैं। तो द्विज जो व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका ये दायित्व है कि ये अपने जो वंशज है, इनको संस्कारों को प्रदान करें, गुरुकुल में भेजें, वैदिक गुरुकुल में भेजें, जहाँ पे उनको संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन अभी ये सब सिस्टम नष्ट हो चुका है, इसलिए ना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई बचा नहीं है। केवल जन्म से मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का टाइटल है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इसलिए वास्तव में उस कैटेगरी का कोई है नहीं। सब जो है कलो शूद्र संभवा, इसको बताया गया है। इसलिए केवल एक ही मात्र उपाय है
कि हम डायरेक्ट जो है भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करके अपने आप को इस वर्णाश्रम धर्म के परे ले जा करके अपने आप को इस संसार के तीनों गुणों से ऊपर ले जाएं। दे आर कॉल्ड द द्विज बंधुस और द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न। ऐसे अयोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज बंधु बोला जाता है, द्विज नहीं बोला जाता। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, यानी जो दोबारा जन्म हुआ। द्विज बंधु मतलब कि वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के रिलेटिव। जैसे अगर सिंपल सा उदाहरण दिया जाए तो कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर है तो उसका बेटा जन्म से डॉक्टर नहीं बन जाएगा। उसको अगर वो डॉक्टर डॉक्टर की पढ़ाई करवाता है और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, गाइडेंस देता है, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, फिर योग्य उसके गुण विकसित कर लेता है, ज्ञान विकसित कर लेता है और वैसा कर्म करता है, तब वो डॉक्टर वो भी कहला सकता है। लेकिन अगर वो है तो डॉक्टर का बेटा, लेकिन वो ऐसा पढ़ाई किया नहीं, मेडिकल की पढ़ाई नहीं किया और कुछ और ही कार्य कर रहा है, तो वो डॉक्टर का बेटा, उसको डॉक्टर नहीं बोला जा सकता, उसको डॉक्टर का पुत्र बोल के संबोधित किया जा सकता है। यानी डॉक्टर बंधु, बंधु मतलब रिलेटिव, संबंधी, डॉक्टर का संबंधी है, ये बोला जा सकता है उसको। उसी प्रकार से ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसे इनके वंशज जिनको गुरुकुल में वैदिक पद्धति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बोला जा सकता है। उनको एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा ऐसे ब्रह्म बंधु, क्षत्र बंधु, वैश्य बंधु बोल सकते हैं। जैसे अश्वत्थामा के केस में, भागवत में अश्वत्थामा को सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि अश्वत्थामा ने इतना घृणित कार्य किया था जो कि ब्राह्मण कभी इस प्रकार का कार्य कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए अश्वत्थामा को वहां पे ब्राह्मण करके संबोधित नहीं किए, ब्रह्म बंधु बोलते हैं उसको। क्योंकि अश्वत्थामा है ब्राह्मण का पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन वो केवल ब्राह्मण का पुत्र है, खुद ब्राह्मण नहीं। तो भागवत में विशेष रूप से इसमें बताया गया कि जन्म से किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जाता है। हालांकि देखिए, द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्राह्मण बनने का पूरा ट्रेनिंग भी दिया, यानी एजुकेशन, शिक्षा भी प्रदान कर दिया। तो इसका मतलब केवल शिक्षा भी सफिशिएंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा भी पा लेता है, लेकिन उस शिक्षा को वो ब्राह्मण के जो गुण हैं उनको विकसित नहीं करता है, तो भी वो ब्रह्म बंधु ही कहलाएगा। ब्राह्मण के गुण होते हैं, वो ऐसे घृणित कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए जो है उनका वध कर दिया, ये तो क्षत्रिय भी नहीं करेगा, वैश्य भी नहीं करेगा। शूद्र कर सकता है, या शूद्र के नीचे कैटेगरी के जो होते हैं वही लोग ये सब कर सकते हैं। तो इसलिए जब उसने मारा, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए गला काट दिया, पूरी तरह से निहत्थे थे वो लोग, विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो दुर्योधन को जब ये बात पता चली, तो दुर्योधन हालांकि खुद इतना अधार्मिक था और अधार्मिक तरीके से कई युद्धों में उसने रणनीति बनाई, लेकिन वो दुर्योधन भी इस बात को सपोर्ट नहीं किया। वो भी डांटता है अश्वत्थामा को, अरे तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा कार्य तुम कैसे कर दिए, ये तो पूरी तरह से अधार्मिक है। तो इस दुर्योधन भी सपोर्ट नहीं किया, इसलिए अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु कह के भागवत में वर्णन किया गया है। और आज के समय में तो सब ब्रह्म बंधु, क्षत्र बंधु और वैश्य बंधु ही। बट दीज द्विज बंधुज आर क्लासिफाइड अमंग्स द शूद्रास एंड द। और इस प्रकार के जो ब्रह्म बंधु, द्विज, क्षत्र और वैश्य बंधु हैं, इनको शूद्र और स्त्रियों के कैटेगरी में ही रखा जाता है, और इसलिए ये वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए योग्य नहीं होते हैं। और इनके लिए ही वेद व्यास जी ने, ताकि इन सब का उद्धार हो सके, वेद व्यास जी ने महाभारत और पुराणों की रचना किया है। Srila Vyasadeva divided the Vedas into various branches and sub-branches for the sake of the less intelligent classes like the Dvijabandhus, Sudras and women. तो आज इस कलयुग में हर कोई इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आता है, या तो द्विजबंधु है, या तो शूद्र है, या तो स्त्री है, वुमेन है। तो द्विजबंधु, शूद्र और स्त्री, ये तीनों एक ही कैटेगरी है, और इन तीनों कैटेगरी के लिए ही वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की है। इसीलिए हम में से किसी को, हम सब जो हैं इस 3 में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए इन 3 कैटेगरी में से आने वाला कोई भी व्यक्ति को बहुत ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वेद पढ़ूंगा, उपनिषद पढ़ूंगा, वो हमारे लिए है ही नहीं। हम लोग कई बार ग्रंथ वितरण करते हैं, तो कुछ दुर्भाग्यशाली जीव होते हैं जो आते हैं, हमको वेद दे दो, अथर्व वेद, हमको साम वेद पढ़ना, हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। आप साम वेद ले भी लोगे तो आप समझ नहीं सकते हो, ये आप समझने का प्रयास करो। आप लोगों के लिए, यानी हमारे लिए वेद व्यास जी ने
भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में स्पेसिफिक अवतार लेकर के आए और हमारे लिए उन्होंने महाभारत लिखा है जिसमें भगवत गीता दिया है। तो हमारे लिए भगवत गीता दिया है, हमारे लिए पुराण दिया है, और जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है भागवत पुराण है। तो आप ये गीता लीजिए और ये भागवत लीजिए, इसको पढ़िए, इसी से आप वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। लेकिन फिर भी वो लोग अड़ जाते हैं, नहीं हमको वेद चाहिए, हमको उपनिषद चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ना है। तो हम पढ़ नहीं सकते। हमारे लिए महाभारत यानी भगवत गीता, पुराण यानी महाभागवत पुराण और रामायण, ये तीन चीज है कलयुग के जीवों के लिए। ये तीन के माध्यम से ही रामायण, रामचरित और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण, ये तीन के द्वारा ही इस कलयुग के बद्ध जीवों का यानी हमारा उद्धार हो सकता है, और कोई इसका उपाय अन्य नहीं है। और कलयुग के लिए ही, लोगों के लिए ही ये तीन ग्रंथ, महान ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि हालांकि ये बहुत ही सरल भाषा में अच्छे से समझा के दिया गया है ताकि जो लेस से लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, अल्प मेधाशान भी उसको समझ सकें। लेकिन एट द सेम टाइम वहीं पे दूसरी ओर ये जो तीन ग्रंथ हैं ये सर्वोच्च सिद्धि को भी प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेद से कम हो गए हैं। महाभारत, पुराण और रामायण ये वेद से कम नहीं है। कुछ मूर्ख लोग ऐसा भी सोचते हैं, विशेष विशेष रूप से जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो सोचते हैं कि ये महाभारत, पुराण और रामायण तो वेद व्यास जी ने जो है कलयुग के बद्ध जीवों के लिए, कम बुद्धिमान लोगों के लिए लिखा है, इसलिए उनको ये पढ़ने दो। हम तो बुद्धिमान, हम तो मायावादी, हम तो सन्यासी हैं, तो हम तो बुद्धिमान हैं, हम वेद पढ़ेंगे और वेद पढ़ने से ही वास्तविक जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो महाभारत, रामायण और ये भागवत पुराण पढ़ेंगे लोग, तो इससे इसको पढ़ के धीरे धीरे वो ऊपर उठेंगे और फिर बाद में वो जो है वो भी जब सन्यासी बनेंगे किसी जन्म में, और वो फिर वेदांत सूत्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तब वो हमारी जैसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो ये सोचना भी एक दूसरा भ्रम है, मोह है। ऐसा नहीं है। भगवान ने इन तीन ग्रंथों में, पुराण में, महाभारत में, रामायण में, वो अपने समस्त वैदिक साहित्यों का पूरा निष्कर्ष प्रदान करते हैं, वो भी सरल भाषा में। और केवल इन तीनों को पढ़ने मात्र से व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इनफैक्ट अगर सरल भाषा में दूसरे शब्दों में बोलें तो वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा श्रेष्ठ है ये महाभारत, पुराण और रामायण। क्यों ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है वही चीज है, वेद का ही निष्कर्ष दिया जाता है। लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम लोग वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्रों को पढ़ के हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन इनको पढ़ के, भगवत गीता, भागवत पुराण, रामायण को पढ़ के हम पूर्ण लाभ उठा सकते हैं और परम सिद्धि को हम जो ये हमको प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ये ज्यादा महत्व बजाय कि वेद, उपनिषद और वेदांत सूत्रों से। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान मतलब एटलीस्ट कुछ बुद्धि जिनके पास है, जो समझ जाते हैं, तो अ, वो जान जाते हैं कि हम बुद्धिमान नहीं हैं। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग वो हैं जो ये जान जाते हैं कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए हम वेदांत सूत्र उपनिषदों को पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए ऐसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पुराण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और वो भी भक्तों के संग में, भक्तों के द्वारा श्रवण करके, और अपने जीवन को जो है अ, परम सिद्धि को लेके जाते हैं। और अन्य लोग जो है अननेसेसरी लगे रहते हैं कुछ कुछ वेदांत सूत्रों और उपनिषद को पढ़ने में कोई फायदा है नहीं। उसको पढ़ के समझ सकते नहीं। महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जगन्नाथपुरी में गए, सार्वभौम भट्टाचार्य देखे महाप्रभु यंग सन्यासी हैं, बिल्कुल नौ युवक सन्यासी हैं, 24 साल की उम्र में सन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु, और इतने सुंदर दिखते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचे कि अरे ये तो नौजवान सन्यासी है, इतना सुंदर दिखता है, तो कोई भी इसके प्रति आकर्षित हो जाएगा और जो है इसका पतन हो सकता है, सन्यास आश्रम छूट ना जाए इसका। तो वो सोचे कि चलो मैं इसको शिक्षा दूंगा, इसको सन्यास धर्म को बचाऊंगा। तो महाप्रभु को बैठाए, बोले आप सुनो ध्यान से, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है भाई आपकी इच्छा है तो आप मुझे ज्ञान दो। तो वेदांत सूत्रों का ज्ञान दे रहे हैं, 7 दिन तक लगातार कुछ कुछ बोलते रहे। अब महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं, शांत से चुपचाप सुन रहे हैं और मन मन ही थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। वो ये विचार कर रहे हैं कि देखो कैसे कैसे लोग हैं इस संसार में, जो कि वेद व्यास जी ने कृपा करके महाभागवत, महापुराण दिया है और गीता दिया है, रामायण ये सब प्रदान किया है,
और ये अभी भी वेदांत सूत्रों में फंसे हुए हैं। शारीरक भाष्य, वो भी शारीरक भाष्य जो है कंप्लीटली मिसलीडिंग भाष्य है, पूरी तरह से जो मिसलीड करने वाला है, भ्रमित करने वाला है, पथ अपने जो वास्तविक पथ है उससे भ्रष्ट करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसमें आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। आदि शंकराचार्य का दोष नहीं है, वो तो भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने ईश्वर आज्ञा पाई, तार दोष नहीं ईश्वर आज्ञा पाया, मायावाद भाष्य शून्य है ये सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो भगवान नारायण की आज्ञा पे ये सब कार्य किया है। लेकिन उनकी भाष्य, उनके भाष्य को ही अगर कोई सुन लेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है कि आत्मा जो है भगवान के बराबर है, भगवान में विलीन हो जाता है, और जीव ब्रह्म है, परम ब्रह्म एक ही है, तो यानी ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म कर दिया है, उसमें सब एक ही ब्रह्म है। तो ये एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट, तो इसलिए फिर महाप्रभु बाद में फिर सारमा भट्टाचार्य के शारीरिक भाष्य को सुन करके फिर उनको स्पष्टीकरण करते हैं, सही व्याख्या देते हैं वेदांत सूत्रों को। और फाइनली फिर महाप्रभु जब सही व्याख्या प्रदान करते हैं तो सारमा भट्टाचार्य की आंखें खुल जाती हैं और वो गदगद हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि कोई भी मनुष्य इस पूरे पृथ्वी में इस प्रकार का व्याख्या नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप में आप इस संसार के व्यक्ति नहीं है, मेरे ख्याल से आप वही परम भगवान है, आप वही नारायण है। तब महाप्रभु जो है कृपा करके उनको अपना षड्भुज दर्शन प्रदान करते हैं। कृष्ण छह भुजाओं वाला दर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें दो भुजाओं में मुरली लूट लिए रहते हैं, दो भुजाओं में राम अवतार का धनुष और तीर लिए रहते हैं, और दो भुजाओं में अपना कमंडल और दंड संन्यास चैतन्य महाप्रभु का रूप था। ये दर्शन प्राप्त करके फिर उनको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, और फिर वो भी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं। हरिनाम, वो वेदांत सूत्रों का व्याख्या, ये सब चर्चा सब छोड़ देते हैं और हरे कृष्ण जप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए ये विशेष अवतार है। तो ये जो अवतार हुआ है श्रीला वेद व्यास जी के रूप में, ये हम सबके लिए हुआ, हमारे कल्याण के लिए हुआ है। तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए और इस भागवत ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।